नोटबंदी फैसले पर हरियाणा सीएम का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के फैसले पर लगाई मोहर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सोमवार को आबू रोड के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संस्थान में आयोजित आध्यात्मिकता से सामाजिक परिवर्तन विषय कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकार का संस्थान जो मिशन है उसके आगे के लिए नतमस्तक होता हूं। जब से मनुष्य ने होश संभालना होगा, अच्छी और बुराई साथ रहेगी और आगे भी चलेगी, लेकिन जो प्रबुद्ध जन होते हैं जिन्होंने इस समाज में अपनी भूमिका निभाई है वो कैसे श्रेष्ठ हों, इसको लेकर सोचा और अब सुख का अनुभव करने लगे। उसको स्वर्ग कहते हैं और आसुरी शक्ति होती है, वो नर्क भोगती है। मुझे संतोष है कि संस्थान आध्यात्मिकता के माध्यम से सुख के अनुभव की रेखा को लंबा कर रहे हैं और उसका प्रभाव हो रहा है, जिससे सुख की कल्पना होगी और भविष्य में सार्थक होगी। बहुत महापुरुषों ने और संगठन उसको आगे बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं। संस्थान 1937 में शुरू, संघ 1925 में शुरू हुआ। दोनों आसपास शुरू हुए। दोनों का हित था मनुष्य का निर्माण कैसे हो। भौतिक निर्माण तो सरकार और सब करते हैं, लेकिन उसको मात्र विकास नहीं कहते। भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिकता विकास कैसे हो, मनुष्य निर्माण, संस्कार निर्माण कैसे हो, बौद्धिक और मानसिक विकास, नशाखोरी को दूर कैसे किया जाए, तनाव को कैसे कम करें, इसको लेकर आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। गीता के प्रसार के लिए संस्थान अच्छा कार्य कर रही है। गीता में कहा जाता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। अच्छा काम करते समय कोई विघटन आते हैं, पर संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। व्यक्ति आनंद के लिए जीता है और व्यक्ति बुरा काम करता है, पर उसे बताना है और समझाना है कि ये बुरा है। कई सालों से सोच रहा था कि संस्थान के माउंट आबू हेडक्वार्टर पर जाऊंगा। तन से आज आया, पर मन से हमेशा आता था। एक एक दीप जलाकर हमें आगे बढ़ना है। दादी प्रकाश मणि पार्क के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य हो रहे हैं। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री के विवाद पर कहा कि आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच में सब साबित हो जाएगा। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि विपक्ष हमेशा हमारे अच्छे काम पर बौखलाया रहता है। नोटबंदी पर बहुत चिल्लाई, जबकि एक पेपरलेस करेंसी चल रही है, उसको बंद करने की मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया। इसके चलते टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी भी बढ़ी। बहुत लोग नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को सही मानते हुए उस पर मोहर लगाई। ब्यूरो चीफ प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। आपने खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन पर आज जिस प्रकार के कार्यक्रम आए हैं उसकी अगर आपको बात करते तो मुझे भी अच्छा लगता, और आप आते ही जो सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम हम जो है लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपए से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है उन सबको ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड उनके फ्री ऑटोमेटिक बन रहे हैं। गोल्डन पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है। हमने वहाँ चिरायु योजना चलाई है जो आयुष्मान भारत से भी आगे बढ़ करके 15 लाख परिवार नए उसमें जोड़े हैं। हमने उसमें निरोगी हरियाणा के नाते से स्वास्थ्य का परीक्षण साल में एक बार हो सबका, उस योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो एट द डोर तक उनको सर्विसेज मिले, उनको दरखास्त न देनी पड़े, दफ्तर न जाना पड़े, दस्तावेज लेकर ना चलना पड़े, तो समस्याएं ना उनको आए, ऑटोमेटिकली एक ईज ऑफ लिविंग के नाते सारे कार्यक्रम किया और बहुत सराहना इसकी देश भर में हो रही है। ये एक बड़ा मुख्य कार्यक्रम है। जहां तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी जमशेदपुर पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठित कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की। सर, नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। विपक्ष तो बौखलाया रहता है, हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बौखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए। नोटबंदी पर बहुत चिल्ला है। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीजें ठीक भी हुई है।
लोग जो है अपने जो पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई।